हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के बारे में दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस पर्सन की सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है? क्या वो पर्सन भी आपको हर पल हर घड़ी दिन रात सोच रहे हैं या नहीं? किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनके माध्यम से सोचा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर दिन-रात, हर पल, हर घड़ी क्या चल रहा है आखिर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स हर पल, हर घड़ी, दिन-रात सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द स्टार, 7 ऑफ wands, the high priest, 7 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 4 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर। बॉटम में आपका आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। देखो, इस एनर्जीज, इन कार्ड्स के बेस पर ये चीज़ें बहुत क्लियरली देखी जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं कि भई ये पर्सन परेशान बहुत है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से हार बैठे हैं, हार चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ का रिश्ता ख़त्म करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया, बल्कि इनके तो हालात उस वे में दिख रहे हैं जैसे इन्होंने ना आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके, इसको बर्बाद करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में खोया ही खोया है। चाहे फिर वो इमोशनली वाइज़ इन्होंने खोया हो, फिर चाहे वो एक तरह से एज़ अ कर्मा इनके ऊपर लौट कर ही क्यों ना आया हो। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन भी दिन-रात इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि एक गलत लिया हुआ फ़ैसला या फिर एक ना लिया हुआ फ़ैसला इनकी ज़िंदगी को इस तरह से झंझोड़ जाएगा, हिला जाएगा, इसका आइडिया बिल्कुल भी इन्हें भी नहीं था। यहाँ पर ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि विश्वासघात करा गया है, बैक स्टेप करा गया है। तो ऑब्वियसली इसकी सज़ा जो है वो आसान नहीं होगी और ऐसा भी नहीं है कि इसकी सज़ा कोई नहीं होगी, जिसे ये पर्सन दिन-रात सोच रहे हैं और इस सोच की वजह से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो हील नहीं हुए वे। बहुत ज़्यादा ऐसी मुझे वाइब्स एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है, जहाँ पर सिर्फ़ शरीर मात्र ही ये रह गए हैं, मतलब दिल से, मन से, इमोशनली वाइज़, जज़्बातों वाइज़, सपनों के हिसाब से यहाँ पर ये पर्सन मारे गए हैं या मर गए हैं। समझौते कर रहे हैं, अब ये जिनके भी साथ हैं, जिनके भी पास हैं, वहाँ से ना तो ये इमोशनली बेस में खुद कुछ पा पा रहे और ना ये खुद से कुछ दे पा रहे हैं। तो कुछ उस तरह की स्थिति से होकर ये पर्सन गुज़र रहे हैं। चांसेस ये भी बन रहे हैं ज्योग्राफिकली लेवल पर काफ़ी दूर आपसे ये पर्सन चले आए हैं, लेकिन वो दूरियाँ इस इंसान को आपसे मिले हुए रिश्ते के इमोशंस में, प्यार में, यादों में कहीं न कहीं इस इंसान को आज भी भिगोए हुए हैं। और वही इमोशंस इस इंसान को यहाँ पर आपके साथ अब, अगर अब कोई मौका मिलता है तो समझौता करने के लिए भी इन्हें बोल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड इनके ये चीज़ें हैं कि ये जो चीज़ें सोच रहे हैं,
वो ये इन्हें नहीं मिलेगी या ये वो हासिल नहीं कर पाएँगे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा दिन-रात अकेला, तन्हा यहाँ पर कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ, ये मुझे वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग में दिखी, इसीलिए पहले मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर करी। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स ये हो गया आपका एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कैंसर बहुत स्ट्रांग में है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। तो आई थिंक एलिमेंट्स तो यहाँ पर सभी हो गए हैं व्यूअर्स। मेजर अरकाना से जो मुझे यहाँ पर राशियाँ दिखी वो आपकी एक्वेरियस, ये आपका कैंसर, ये आपका स्कॉर्पियो, ये आपका सजिटेरियस है एंड ये भी आपका सजिटेरियस है। ठीक है, मेजर अरकाना बहुत सारे यहाँ पर इस रीडिंग में आए हैं। देखो, एक चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, नोटिस कर पाई हूँ कि भई सुकून से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने आप को नहीं रख पा रहे। हर एक चीज़, हर एक बात, हर किसी की बात इस इंसान को ऐसी फ़ील होती है जैसे वो इनके ऊपर पॉइंट करने के लिए बोली जा रही है। इन्हें टारगेट बनाया जा रहा है या फिर इन पर वार करने के लिए बोल रही है। जो ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि मन से, दिल से भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ना नेगेटिव हो चुके हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और यही एनर्जी, यही इमोशंस व्यूअर्स बेसिकली इस पर्सन को सुकून से ना बैठने दे रहे, ना जीने दे रहे हैं, वो स्थिति इनकी बन रही है। हालाँकि दिन-रात ये इस चीज़ की होप ज़रूर से लगा रहे हैं कि एक दिन ये इस फ़ेज़ से, इस बुरे वक़्त से, इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड से ज़रूर से बाहर निकल जाएँगे। लेकिन अपने आज में ये पर्सन अपने आप को बिल्कुल भी क्योंकि नहीं देख पा रहे, जिस रीज़न के चलते ये सो नहीं पा रहे हैं, सोने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ओवरथिंकिंग बहुत करी जाती है इस इंसान के थ्रू दिन-रात, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है और यहाँ पर ओवरथिंकिंग के पीछे मुझे ऐसा कारण दिख रहा है जैसे कि कुछ ऐसा है जो इस इंसान को लग रहा है कि मेरे पर आकर पड़ेगा या मेरी गलतियों को ये कुरेदेगा या मेरी गलतियाँ, मेरी खामियों को ये बाहर लेकर आएगा। तो कुछ ऐसा है जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटता जा रहा है, जिसके चलते ये पर्सन ना अपना थोड़ा-सा माइंड भी कॉन्संट्रेट करके नहीं चल रहे हैं या फिर जैसे होता है कि भगवान से जोड़ें अपने आप को, डिवाइन से जोड़ें, उनसे भी अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो बहुत ही रेस्टलेस मुझे एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे मानो ना जो ये उम्मीद भी बाँधे हुए थे, वो उम्मीद भी इनके हाथों से छूटती जा रही है मतलब फिसलती जा रही है। ये कहीं न कहीं उम्मीद जैसे मानो लगाए बैठे थे कि आप दोनों के बीच में भले आज में दूरियाँ हैं लेकिन आने वाले वक़्त में या आगे चलकर आप दोनों मिल जाओगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स एक तरह से आपको अपने लिए वो सितारा, वो स्टार मान रहे हैं, जिसे ये दूर से तो देख रहे हैं, जिसको दूर से तो देख सकते हैं, सराह सकते हैं, उसके लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसे पा ये नहीं सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दिन-रात ओवरथिंकिंग की तरफ, स्ट्रेस की तरफ यहाँ पर ज़्यादा लेकर जा रही है। आखिर ऐसी क्या बात है जो व्यूअर्स के पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है? फोर ऑफ पेंटिकल्स, ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे राज हैं जो इस इंसान ने ना अपने दिल में मन में कैद कर रखे हैं और वो जो सीक्रेट्स, वो जो राज है ना कहीं वो पैसों को लेकर हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में ब्रेकअप करा तो वो बात इन्हें चुभ रही है या फिर फाइनेंशियली वे में इन्हें किसी तरह से अबेंडेंस मिल रही थी, जैसे होता है ना पैतृक संपत्ति मिल रही थी, पैतृक संपत्ति का लालच दिया गया था, दहेज का लालच दिया गया कि भाई वहाँ नहीं देना पड़ेगा या वहाँ से इतना मिलेगा। तो उस तरह से पैसों की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते को, इस परिवार को यहाँ पर तोड़ा है और वही चीज़ें इस इंसान ने अपने दिल में कैद कर रखी हैं, अपने सीने में कैद कर रखी हैं। लेकिन ऑब्वियसली वही बातें इस इंसान को सुकून से जीने नहीं दे रही हैं, बैठने नहीं दे रही हैं, सोने नहीं दे रही हैं। जैसे एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जैसे इन्हें लग रहा था कि पैसे में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है और उस पैसे से ही वो सुकून भी ये अपना खरीद सकते हैं और उस पैसे से अपनी नींद भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये वो दोनों ही चीज़ें इन्हें नहीं मिली हैं और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स दिन-रात काफ़ी ज़्यादा सुइयों की तरह चुभ रही हैं। चांसेस बन रहे हैं तकरीबन 4 साल से आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो, 4 साल का ये रिश्ता था या 4 साल तक चीज़ें चली, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकअप हुआ लेकिन फ़ोन नंबर कहीं न कहीं आपसे मुझे कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है।
यहाँ पर इवन मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं, इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है और इन्होंने जो आपको ब्लॉक करा है ना, उसके पीछे का कारण भी ये बन रहा है कि अगर ये आपसे बात करते हैं या आप इनसे बात करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज़ यहाँ पर खुल जाएँगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगे, जिसे ये लेकर आना नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ पर ये चांसेस है उन राज़ के खुलने के साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसा अनाउंसमेंट होगा, एक ऐसा डिसीज़न लिया जाएगा जो इनके माइंड में दिन-रात चल रहा है कि इनके फ़ेवर में या इनके हक में वो नहीं होगा। ये जानते हैं कि वो इनके फ़ेवर में तो बिल्कुल नहीं होगा, जिसके चलते इन्होंने ना आपको ब्लॉक कर रखा है या आपसे इन्होंने दूरियाँ बना रखी हैं। किस तरह का ये अनाउंसमेंट होने का डर व्यूअर्स के पर्सन को यहाँ पर दिन-रात सता रहा है, जिसको ये हाइड करने की, जिससे ये अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन। द फूल एक्वेरियस की एनर्जी है। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना आपको छोड़कर गए हैं। मतलब एक तरह से यहाँ पर आपको बिना बताए आपकी ज़िंदगी से ये एक नई शुरुआत की तरफ गए हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में जब ये जा रहे थे तो आपने इन्हें रोकने की, वार्न करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कहीं न कहीं ये वो राज़ है जो इस इंसान के इंटेंशंस को, इस इंसान की सोच को यहाँ पर, इस इंसान के थ्रू करे गए विश्वासघात को यहाँ पर बहुत क्लियरली क्रिस्टल क्लियर कर देता है। जिसको ये पर्सन डिफेंड कर रहे हैं, वो बताने वाले, उसको प्रूफ करने वाले आप हो, उसको साबित आप कर सकते हो, ठीक है? जिस रीज़न के चलते इस इंसान ने आप ही को ब्लॉक कर रखा है, आप ही के आगे दीवारें खड़ी कर रखी है, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ही ये सच बाहर निकल कर आएगा, एक अनाउंसमेंट, एक डिसीज़न लिया जाएगा जो पूरी तरह से आपके फ़ेवर में, आपके हक में होगा कि यहाँ पर जाने वाले आप नहीं, ये थे। नई उड़ान भरने वाले, नई शुरुआत करने की चाह रखने वाले ये थे। तो वो सभी चीज़ों को कहीं न कहीं मन में ये पर्सन रखे हुए हैं, जो ऑब्वियसली इनके मन में दिन-रात चल भी रही हैं। इवन इनको ना ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस कर रही हैं व्यूअर्स की, जैसे कि होता है कि आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आती जा रही है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में, दिल में दिन-रात यहाँ पर चल रही हैं, जो इन्हें खाई जा रही हैं अंदर ही अंदर। इवन यहाँ पर ऐसी भी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ इस पर्सन की कि इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा इनकी हाई हुई भी है और इनकी इंट्यूशंस ही इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें समझा रही है कि वक़्त का ये जो पहिया है ना, ये बहुत बुरी तरह से और बहुत तेज़ी से यहाँ पर घूमा है। और इस वक़्त के पहिए के घूमने के साथ ही यहाँ पर जो अभी तक इनका लक भी इनका साथ दे रहा था, इनके फ़ेवर में काम कर रहा था, वो भी अब इनके खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। तो वो सभी चीज़ें इनकी खुद की इंट्यूशंस इन्हें समझा रही है, ठीक है? अभी तक जैसे भाग्य तो इनका साथ दे रहा था, लेकिन इनको अब दिन-रात ये चीज़ें काफ़ी रेस्टलेस कर रही हैं कि इनका भाग्य भी अब इनका साथ नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने सही वक़्त पर सही निर्णय नहीं लिया। बहुत ज़्यादा दिन-रात ये पर्सन इसी चीज़ को सोच-सोच कर चिंता में रहते हैं, या यूँ कहूँ तो चिंता का जो विषय है इस पर्सन के पास वो यही है कि अब भाग्य, वक़्त भी अब इनका साथ नहीं दे रहा, ना साथ देगा। तो वो सभी चीज़ें भी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। बहुत सारे रहस्य हैं जो इस इंसान ने यहाँ पर छुपा रखे हैं और दिन-रात कहीं न कहीं इनका रुझान, इनकी सोच कहीं न कहीं वहीं पर रहती है। मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग में ये वाइब्स आ रही हैं, बहुत कुछ छुपा हुआ है आपसे। किसी बुजुर्ग महिला से ये पर्सन ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, जो थोड़ा-सा ना ब्लैक मैजिक वगैरह करती हैं, उनसे ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है या उनके साथ ज़्यादा इनका उठना-बैठना है, और वो भी क उनके साथ भी इनका आजकल उठना-बैठना ज़्यादा चल रहा है। उसके पीछे का कारण है अपनी लाइफ में जो चीज़ें अब इन्हें इनके फ़ेवर में काम करती हुई नहीं दिख रही हैं। ये जो वक़्त का जो पहिया है ये घूम रहा है और इनके फ़ेवर में नहीं घूम रहा, या अपनी डेस्टिनी को लेकर, अपने भाग्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल इनके दिल में उठ रहे हैं। तो उन सवालों का जवाब ये किसी बुजुर्ग महिला से, जो थोड़ा-सा ये गलत काम करती हैं, उनसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, या उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होकर उनके साथ ज़्यादा ये उठ-बैठ रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ताकि वो महिला इनकी मदद करें, नया रास्ता बनाने में, सही निर्णय लेने में इनकी मदद करें। तो वो सभी चीज़ें सोचते रहते हैं ये पर्सन। उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी चीज़ें ये पर्सन करते रहते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ठीक है? उसके अलग ऐसे भी चांसेस देख रही हूँ, अपने अतीत में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा झाँकते हैं दिन-रात। मतलब ये उस स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ पर ना
अतीत में झाँकना इनकी मजबूरी सी बन गया है। जैसे कोई एक इंसान होता है या अक्सर लोगों को ये सलाह दी जाती है कि भई आप अपने बीते हुए कल के बारे में ना सोचकर या बीते व कल में अपने आप को ना रखकर आप अपने आने वाले वक़्त के बारे में सोचो या अपने आप को करंट में रखो। लेकिन कहीं न कहीं जो इनकी ज़िंदगी में आज चल रहा है, वो सभी चीज़ें पास्ट की वजह से चल रहा है, पास्ट में करी हुई गलतियों की वजह से चल रहा है। आप दोनों को जो दूर हुए हो ना, उन सभी चीज़ों का असर पड़ने की वजह से पड़ रहा है। और वो सभी चीज़ें करके, वो पास्ट में करा हुआ जो भी है, उसके बाद इन्होंने क्या पाया, कितना पाया, क्यों कम पाया, ये सभी चीज़ों को भी ये पर्सन दिन-रात गूँथते रहते हैं, मथते रहते हैं, तो वो भी मैं इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए इस टावर की आखिर वजह क्या है जिससे व्यूअर्स के पर्सन अपने पास कुछ भी नहीं देख रहे हैं अपने आज में? गाइड कीजिए और बताइए। हर्मिट, इनका चुप रहना, सही जगह पर बोलना नहीं। कहते हैं ना जैसे अब महाभारत ही आप देख लीजिएगा, वहाँ पर धर्म और अधर्म की लड़ाई क्यों हुई या अधर्म में किस चीज़ को काउंट करा गया कृष्ण भगवान के माध्यम से, जो लोग बोले नहीं। जैसे कि कर्ण, कर्ण वहाँ पर बोले नहीं, गलत हो रहा था द्रौपदी के साथ लेकिन वो बोले नहीं। लेकिन गलत हो रहा था जब द्रौपदी के साथ तो पांडव वहाँ पर बोले। तो यहाँ पर सेम आपके पार्टनर के टावर की वजह बनी जो कहीं न कहीं इस इंसान को अपने आज में एज़ अ रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है कि जब टावर मूवमेंट आ रहा था, तो ये बोले नहीं। उस वक़्त पे इन्होंने अपने आप को अपने आप में रखा, वक़्त के हाथों पर चीज़ों को सौंप दिया, होप के हाथों पर चीज़ों को सौंप दिया। तो अब अगर आज इन्हें थोड़ा-बहुत मिल रहा है, तो उस सभी चीज़ों के कर्ता-धर्ता तो यही हैं। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को दिन-रात डिस्टर्ब भी कर रही हैं क्योंकि ये पर्सन कुछ भी हो, डिज़र्व ज़्यादा करते थे, मिलना इन्हें चाहिए था लेकिन अपने कर्मों की वजह से ये वो भी नहीं पा पाए, इन्होंने वो भी नहीं हासिल करा जो ये एक्चुअली में डिज़र्व करते थे। तो वो सभी चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही है, यानी कि बोलते तो शायद आज आप दोनों का ये रिश्ता एक परफेक्ट कनेक्शन होता है, उस तरह से इन्हें चोरों की तरह दबे पाँव भागना नहीं पड़ता। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन दिन-रात यहाँ पर सोच रहे हैं। थोड़ा-सा और देखती हूँ और क्या है इनकी सोच में दिन-रात, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में दिन-रात और क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच में और क्या कुछ चल रहा है दिन-रात, हर पल, हर घड़ी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डर्टी ऑफर, तो वही पैसों की वजह से कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग में वाइब्स आ रही हैं कि कुछ ऐसे ऑफर्स इन्हें मिले थे जो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करे जा सकते, किसी भी तरह से उन्हें सही नहीं कहा जा सकता, सही प्रूफ नहीं करा जा सकता, जो इन्हें मिले थे, जो इन्हें इस रिश्ते में विश्वासघात करने के बदले में मिले थे, जिसको ये पर्सन दिन-रात सोच रहे हैं क्योंकि उसी चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी में पड़ रहा है। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि वो ऑफर्स कहीं न कहीं इस वे में थे कि ये आपसे दूर चले जाएँ या आपको बिना बताए ही आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएँ क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कोई ऐसा ऑफर रखा गया था कि जो कहीं न कहीं इस रिश्ते का क्लोज़र हुआ, इस रिश्ते में बिना बताई चीज़ें अपने आप हो गई हैं, तो जिसको ये अब बैठकर कहीं न कहीं सोच रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन दिन-रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। अनइंटरेस्टेड, तो एक वक़्त यहाँ पर ऐसा था जब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको ब्लॉक करके, आपके लिए दीवारें खड़ी करके, आपको ये ज़ाहिर करना चाह रहे थे कि भई ये आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, इनका दिल भर गया, इनका मन भर गया है आपसे। लेकिन अब कहीं न कहीं इनका ये बुरा कर्मा इनके सामने यहाँ पर आ रहा है, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर दिन-रात बन रही है। अब यहाँ पर आस-पास के लोग इनमें कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि भई ये इनका कर्मा ही तो है, जो अब इनके आस-पास के लोग इनके साथ रहना भी पसंद नहीं कर रहे हैं या आप भी कहीं न कहीं अब इनमें इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग में चांसेस हैं, ब्लॉक कर रखा है, दीवारें खड़ी कर रखी हैं, तो वो चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और अपने लक को लेकर, अपनी किस्मत को लेकर क्या कुछ चल रहा है दिन-रात, हर पल, हर घड़ी स्पिरिट्स गाइड।
प्लेड आउट। बैड कर्मा फिर से है। तो गेम खेला आपके साथ तो गया था, भागने वाला जो गेम था ना वो आपके साथ खेला गया था, लेकिन इस गेम में ये अकेले ही भाग रहे थे। आपने तो कब का पीछे अपने आप को रोक लिया, छोड़ दिया आपने तो यहाँ पर वही चीजें इनके साथ चल रही हैं इनकी सोच में कि ये भागने वाले भी अकेले थे, तो क्या जीत और क्या हार, यहाँ तो हार और जीत का सवाल ही नहीं उठता। और उसके अलग इस रेस में कहीं न कहीं इस इंसान को हाँ, अपने बुरे कर्मों से ज़रूर से सामना करना पड़ रहा है, तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लव ऑन द ब्रेन। ड्रेन हो रहे हैं अब ये पर्सन, जो भी इन्हें अपने आज में मिल रहा है उस चीज़ को देख-देख कर, सोच-सोच कर, और कहीं न कहीं वो चीज़ें इन्हें आपकी यादों की तरफ काफ़ी ज़्यादा लेकर जा रही है। दिन-रात ये पर्सन सोच रहे हैं, इस चीज़ में कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। उस सोच की वजह से ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा ढूँढ रहे हैं, आपके बारे में पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस ये पर्सन गैदर कर रहे हैं। फिर चाहे वो इन्हें गूगल पर ही आपके नाम डालकर क्यों ना सर्च करना पड़ रहा हो, फिर चाहे वो इन्हें मिल ही क्यों ना रहा हो। लेकिन कहीं न कहीं इस वक़्त में स्थिति या पोज़ीशन इनकी ये बन गई है जहाँ पर इनके दिमाग की जगह इनका दिल यहाँ पर फिट हो गया है और ऑब्वियसली वो अपनी मनमानी कर रहा है। चलिए इस चीज़ को मैं और देखती हूँ, यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये आपका पास्ट है, इस पास्ट को लेकर अब अपने आज में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग इनकी बन रही है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मुझे इस पास्ट को लेकर अब करंट में व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 1, 2, 3 एंड बॉटम लूँगी मैं 4। ओके, देखो यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स है, द हर्मिट है, 2 ऑफ कप्स एंड द मून। गए ये पर्सन थे एक वक़्त पे, उसको ये सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर जाने के बाद भी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इस इंसान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप में रख लिया। यानी कि आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अपने अतीत को लेकर ये पर्सन खुद से इस चीज़ को एज़्यूम कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि उस वक़्त पे जिसको ये होप मानकर, उम्मीद मानकर कहीं न कहीं आपसे दूर जाते जा रहे थे, वो कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में ज़हर भरने के बराबर था, या उसी चीज़ ने, उसी उम्मीद ने कि पैसा कमाएँगे, आगे बढ़ेंगे, आपके साथ के रिश्ते ख़त्म करके, वो चीज़ एक्चुअली में इनके लिए एक लीड नहीं थी, वो इनके लिए इनकी ज़िंदगी में भरने वाला पॉइज़न था। उस वक़्त पे भले इन्होंने बहुत सारे आपसे राज़ रख लिए हों, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई भी एक सिंगल सीक्रेट नहीं है, जो आपके सामने खुला नहीं है, जो आपके सामने आया नहीं है। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में अपने पास्ट को लेकर यहाँ पर चल रही हैं। इनके थ्रू करा गया विश्वासघात समझ में आ गया है, जिसे कभी एक वक़्त पे आप खुद से सोच रहे थे कि शायद उसकी कोई मजबूरी थी, या फिर वो किसी के इन्फ्लुएंस्ड में था या थी, किसी की बातों में वो आ गया था या आ गई थी। उस चीज़ को, उस राज़ को, उस सीक्रेट को अब आप अपने आज में समझ गए हो। आज में इवन ये पर्सन अब समझौते का मायना भी समझ रहे हैं कि भई समझौते का मतलब यहाँ पर वो नहीं था जो ये लगाए बैठे थे, समझौते का मतलब था आपके गले लग जाना, आपको सब चीज़ें बताना और साथ में उन चीज़ों को मिलकर करना, ना कि ऐसे जैसे इन्होंने चीज़ें करी आपसे अपने आप को दूर ले जाकर। तो पास्ट में जो भी इन्होंने चीज़ें करी, उन सभी चीज़ों को लेकर सोच, परसेप्शन इस इंसान के बदल रहे हैं, जिसे ये पर्सन दिन-रात सोच रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है ये पर्सन सोचते नहीं है जो चीज़ें इन्होंने गलत करी हैं उन चीज़ों को, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स कर्मों को तो भुगतना ही पड़ेगा। बनाए गए कर्म जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते अब ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। आई एम डीमोटिवेटेड, तो अब ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आने वाले वक़्त के लिए काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, आपसे ही ये कहना चाह रहे हैं, आई चूज़ यू, और कहना चाह रहे हैं कि काश ये आपको चुनते, काश आपका साथ चुनते। आई एम द रनर यू आर द चेज़र, इवन कहना चाह रहे हैं कि उस वक़्त पे ये आपके साथ गेम ही खेल रहे थे जिसमें ये भाग रहे थे और आप इन्हें चेज़ कर रहे थे। हालाँकि यहाँ पर अब तो ये फीलिंग है कि अकेले ही भाग रहे थे। आई गेट हैप्पी व्हेनेवर आई थिंक ऑफ यू, अब आपसे कहना चाह रहे हैं अब जब दिल से आपके बारे में सोचते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है।
कहीं न कहीं आपकी यादों से मन हल्का हो जाता है। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम, और तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ करा गया विश्वासघात मुझे कितना ज़्यादा सॉरी फ़ील करा रहा है, और मैं कितना ज़्यादा सॉरी फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यू आर सो मिस्टीरियस, आपसे ये कहना चाह रहे हैं तुम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बने हुए हो, बहुत ज़्यादा पहेली के तौर पर बने हुए हो, एंड आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी। कहना चाह रहे हैं अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन लालच में आए, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपसे दूर ये चले आए। तो ये भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। देख रही हूँ अब इन सभी चीज़ों के चलते बेसिकली कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपको किस तरह से अब वो समझाना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है डिवाइन दर्शन, इंटरनल बॉन्ड, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट। जिस रिश्ते में ना सम्मान नहीं हो, उस रिश्ते से खुद से दूर हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो कृष्ण भगवान जी आपसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं, और साथ में आपसे ये भी बोल रहे हैं कि देखो आपको ना ऊपरी-ऊपरी तौर पर किसी इष्ट शक्ति से अपने आप को नहीं जोड़ना। आपको उनसे सोल से अपने आप को जोड़ना है। अगर आप अपने आप को कृष्ण में लीन कर लोगे, अपने भगवान, अपने ईष्ट में आप लीन कर लोगे ना, तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए खुशियाँ, ब्लेसिंग्स ये सब चीज़ें देंगे। आपको लाइफ टाइम वो प्रोटेक्ट करे रखेंगे, और वो कभी भी आपके इस भरोसे को, इस इंतज़ार को बेकार नहीं होने देंगे। ठीक है? आपसे कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि भई देखो, जिस रिश्ते में आप अभी तक थे, वहाँ पर बजाय अब नेगेटिविटी प्रोवोक करने के, नेगेटिव बोलने के, नेगेटिव सोचने के, कुछ हासिल नहीं होगा। इतनी चीज़ें समझनी है कि अगर ये इंसान गेम खेल रहा था या खेल रही थी और इसने गेम खेला, तो ऑब्वियसली इस रिश्ते में आपको वो रिस्पेक्ट दी नहीं गई, आपके प्यार को वो रिस्पेक्ट दी नहीं गई जो आपको मिलनी चाहिए थी या जो आप डिज़र्व करते थे। तो अल्टीमेटली आपसे कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिवाइन आपके लिए जब काम करने के लिए तैयार है, आपकी खुशियों के लिए, आपकी जर्नी के लिए तैयार है, तो क्यों ना आप उन पर भरोसा करो, किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करने के जिससे आपने एक बार ऑलरेडी एक चोट खा ली है। तो ये आपसे कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स एज़ अ गाइडेंस बोल रहे हैं। बाकी का आपका डिसीज़न है, आपकी चॉइस है, लेकिन वही चीज़ आपसे बोली जा रही है कि वो तो आपके लिए खड़े हैं, भगवान आपके लिए खड़े हैं, बस आपको उनसे अपने आप को जोड़ना है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो भई अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे, और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, आपको मैंने नंबर ऑलरेडी अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है व्यूअर्स, जिसके माध्यम से आप मेरी टीम से सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कॉल अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ़ मात्र यहाँ पर मैसेज करना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय-बाय।